गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। दैनिक रोजगार समाचार के इस सेशन में आप सबका एक बार फिर से खैर मकदम, मोस्ट वेलकम, हार्दिक स्वागत। दोस्तों, एक बड़ी अपडेट और खुशखबरी दिल्ली गवर्नमेंट के प्राइमरी और सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में पढ़ा रहे हमारे उन तमाम साथियों के लिए हैं जो वहाँ पर गेस्ट टीचर के रूप में पढ़ा रहे थे और अभी पीछे जब ग्रीष्मावकाश हुआ था तो उनकी सेवा समाप्त कर दी थी शिक्षा निदेशालय ने। अब शिक्षा निदेशालय ने एक नोटिस जारी करते हुए उन तमाम अतिथि शिक्षकों की बहाली कर दी है जो वहां पर पहले से नियुक्त थे। ये न्यूज़ उन्हीं के बारे में है। दिल्ली के सरकारी सहायता प्राप्त व अधिकृत स्कूलों में पढ़ाने वाले अतिथि शिक्षकों के लिए राहत भरी खबर। करीब 20,000 से अधिक अतिथि शिक्षकों की दोबारा से बहाली होने जा रही है। शिक्षा निदेशालय ने इस संबंध में एक आदेश जारी किया है। इसके अनुसार शिक्षकों को ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद 1 जुलाई से स्कूल खुलने पर रिपोर्ट करनी होगी। 3 कार्य दिवसों के भीतर रिपोर्ट नहीं करने पर यह समझा जाएगा कि शिक्षक कार्य करने के लिए इच्छुक नहीं है। ऐसे में स्कूल को वैकल्पिक व्यवस्था करनी होगी। तो ये बात उन्हीं के लिए है और एक खुशखबरी हमारे उन तमाम साथियों के लिए। अब ये कह रहे हैं कि चूंकि जुलाई से स्कूल खुलने वाले हैं, ऐसे में अतिथि शिक्षक दोबारा से अपने बहाली का इंतजार कर रहे थे। हालांकि कुछ शिक्षकों को ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान मिशन बुनियाद की कक्षाओं में लगाया गया था। ऑल इंडिया गेस्ट टीचर्स एसोसिएशन के महासचिव शोएब राणा ने अतिथि शिक्षक दोबारा बहाली से खुश हैं, लेकिन बीते 6 साल से अतिथि शिक्षकों का वेतन नहीं बढ़ा है। तो दिल्ली गवर्नमेंट को चाहिए कि इन अतिथि शिक्षकों का जो वेतन है उसको भी बढ़ा दे। आइए दोस्तों, एक और बड़ी अपडेट की तरफ आपको लिए चलते हैं। जीआईसी के चयनित प्रवक्ताओं के प्रपत्रों की जांच 27 को, इसके बारे में हमने कल ही एक वीडियो के जरिए से आपको सूचित कर दिया था और अब यही न्यूज़ जो है आज के अखबारों की सुर्खियों में है कि राजकीय इंटर कॉलेज जीआईसी में हिंदी विषय के लिए चयनित प्रवक्ताओं के प्रपत्रों की जांच 27 जून को 2 चरणों में कराई जाएगी और इसके बारे में पूरी वीडियो, इसकी पूरी डिटेल कि किस तरह से होना है, क्या क्या आपको लेकर के जाना है, कल की हमारी वीडियो के अंदर मौजूद है, आप वहाँ से देख सकते हैं। और अब तक 1006 प्रवक्ताओं का चयन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जीआईसी के लिए कर चुका है। तो अब जिन का चयन हो चुका है उनमें विषय हैं हिंदी, संस्कृत, उर्दू, गणित, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गृह विज्ञान, इतिहास, भूगोल, शिक्षा शास्त्र, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, नागरिक शास्त्र और वाणिज्य। इन विषयों के लिए 106 प्रवक्ताओं का चयन हो चुका है और आने वाले दिनों में जो विषय रह गए हैं उनका भी रिजल्ट जल्द आ सकता है और आज भी एक आध विषय का रिजल्ट आने की संभावना है। आइए एक और बड़ी अपडेट की तरफ आपको लिए चलते हैं। कट ऑफ डेट के बाद की अहर्ता अनुभव नियुक्ति को मान्य नहीं है। इसका जो मकसद है मैं आपको बताता चलूं कि अगर कोई भी भर्ती का विज्ञापन जारी होता है तो विज्ञापन की जो ऑनलाइन आवेदन या कह लीजिएगा कि आवेदन पत्र जमा होता है उसकी अंतिम तिथि तक आपके पास में मांगी गई अहर्ता या जो भी आपके पास में वो होना चाहिए, उसके बाद में अर्जित की गई कोई भी अहर्ता या कोई भी शिक्षक योग्यता आपके लिए जो है वो मान्य नहीं रखती है उस वैकेंसी के लिए, उस भर्ती के लिए। ऐसा ही मामला यहाँ पर ये प्रधानाचार्य की भर्ती का था कि प्रधानाचार्य की जो भर्ती है इसके लिए जो आवेदन था वो पहले लिया गया था। तो बहुत से जो प्रधानाचार्य भर्ती के अभ्यर्थी थे उन्होंने बाद में जो है बहुत सारी योग्यताएं अर्जित की और अब जब इंटरव्यू होने लगा तब उन्होंने जो है इसके लिए अपील की थी कि हमारी जो अहर्ताएं हैं वो इसमें शामिल की जाएं। तो इसी को लेकर के वो हाई कोर्ट चले गए थे। तो अब हाई कोर्ट ने यही अपना डिसीजन दे दिया है कि कट ऑफ डेट के बाद अहर्ता अनुभव नियुक्ति को मान्य नहीं है। 2013 में विज्ञापित प्रधानाचार्य भर्ती का ये मामला है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश में कहा कि कट ऑफ डेट के बाद अर्जित शैक्षणिक अहर्ता अनुभव प्रधानाध्यापक पद पर चयन के लिए मान्य नहीं है। कोर्ट ने कहा कि याचित चयन बोर्ड द्वारा तय की गई समय सीमा के बाद अर्जित अहर्ता व अनुभव को अंक देने की मांग नहीं कर सकते, क्योंकि यदि ऐसा करने की अनुमति दी गई तो साक्षात्कार में शामिल अन्य अभ्यर्थी भी कट ऑफ डेट के बाद प्राप्त अनुभव व अहर्ता का अंक देने की मांग करेंगे। ऐसा इस प्रधानाचार्य की भर्ती में नहीं होगा। आने वाली सभी भर्तियों के लिए एक नज़ीर बन जाएगा और पूरी जो व्यवस्था है चयन की वो पूरी तरह से गड़बड़ा जाएगी। और सेवा नियमावली के इंतज़ार में फंसी है प्रवक्ता पुस्तकालय की भर्ती। जी हाँ, आपको बताते चले कि 106 प्रवक्ता पुस्तकालय, ये कह लीजिएगा कि लाइब्रेरियन के पदों पर जो है भर्ती निकलनी थी। चूँकि इसका नाम बदल दिया गया है, लाइब्रेरियन की जगह कर दिया गया है प्रवक्ता पुस्तकालय, तो इसमें जो है नियमावली में संशोधन होना है। नियमावली में संशोधन नहीं हुआ है, इस वजह से ये महाविद्यालयों में 106 पद हैं प्रवक्ता पुस्तकालय के अभी तक नहीं भरे जा सके हैं, ना ही इसके लिए कोई भी विज्ञापन जारी किया जा सका है। और यहाँ पर
6 विषयों के 212 अभ्यर्थियों को कॉलेज आवंटित कर दिया गया है। उच्च शिक्षा निदेशालय ने विज्ञापन संख्या 50 के तहत प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में 6 विषयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर 212 चयनित अभ्यर्थियों को बृहस्पतिवार को कॉलेज आवंटित कर दी, यानी कि उनको ज्वाइनिंग लेटर इशू कर दी है। मुबारकबाद हमारी तरफ से इन सभी के लिए। और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती साक्षात्कार 29 से 30 जून को। तो इसके बारे में भी हमने कल ही आपको जो है एक वीडियो के ज़रिए से सूचित कर दिया था कि किस किस सब्जेक्ट का जो ये इंटरव्यू है 29 और 30 जून को आप वहाँ से देख सकते हैं। तो यूपीपीएससी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर की जो इंटरव्यू हैं वो 29 जून से शुरू हो रहे हैं और उसके आगे जो है विषय के हिसाब से ये बढ़ते रहेंगे। तो शुरू में सिर्फ 3 विषयों के इंटरव्यू रखे गए हैं, उसके बारे में जो पूरी जानकारी है कि कैसे तैयारी करनी है, क्या क्या आपको लेकर के जाना है, वो सब कल की वीडियो में मौजूद है, आप देख सकते हैं। आइए एक और बड़ी अपडेट जो कि अब करंट अफेयर से है। स्वामित्व योजना पूरी करने वाला पहला राज्य बनेगा हरियाणा। तो फ्रेंड्स इसको आप नोट कर लीजिएगा, आपके आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि स्वामित्व योजना पूरी करने वाला पहला राज्य, तो वो होगा हरियाणा। और यूपी में घरों वितरण के लिए 69,000 गांवों में उड़ चुका ड्रोन, 26,000 गांवों में भी बाकी है। और जेलों में रिक्त फार्मासिस्ट के पदों पर होगी भर्ती। तो एक अच्छी खबर ये भी है कि जेलों के अंदर जो रिक्त पड़े हुए फार्मासिस्ट के जो पद हैं उन पर यथाशीघ्र भर्ती कर ली जाएगी। शिक्षा विभाग में 50% शीर्ष पद हैं खाली। तो ये भी एक अच्छी न्यूज़ है कि ये जो शिक्षा विभाग में 50% पद खाली पड़े हैं, इन पर यथाशीघ्र विज्ञापन जारी करके इनको भरा जाए। माध्यमिक स्कूलों में तबादले के लिए आवेदन आज से। अगर आप राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में टीचर या लेक्चरर या प्रधानाचार्य के पद पर कार्यरत हैं और आप अपना तबादला चाहते हैं, लेकिन आपकी नियुक्ति 31 मार्च 2019 से पहले की होनी चाहिए, तब आप तबादले के लिए, ट्रांसफ़र के लिए आज से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और एक और बड़ी अपडेट, होमगार्ड विभाग में 32,000 पद रिक्त, कई वर्षों से नहीं की गई हैं भर्तियाँ। यहाँ पर जल्द होंगी वन स्टॉप सेंटरों के 252 पदों पर भर्तियाँ। महिलाओं और बेटियों को बेहतर सुविधाएं देने और उनकी समस्याओं का तेज़ी से निराकरण कराने के लिए प्रदेश सरकार वन स्टॉप सेंटर खोलने जा रही है, एक अच्छी खबर। इसके तहत कई जिलों में निर्माणाधीन 36 भवनों का काम जल्द पूरा होने के साथ 26 जिलों में वन स्टॉप सेंटरों में रिक्त 252 पदों पर भर्तियाँ की जाएंगी। इसके अलावा मिशन वात्सल्य के तहत भी 136 पद भरे जाएंगे। इसके लिए 6 महीने की समय सीमा तय कर दी गई है। और दोस्तों एक बड़ी अपडेट जो कि करंट अफेयर से है, जो कि आपके आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में 100% पूछी जानी है, नोट कर लीजिएगा। विश्व में रहने योग्य अच्छे शहरों में दिल्ली 112वें पायदान पर भारी उलटफेर के साथ वियना ने फिर हासिल किया प्रथम स्थान। ऑकलैंड ताज खोकर 34वें नंबर पर गिरा है। तो विश्व में सबसे अच्छे शहरों की जो सूची थी वो जारी कर दी गई है। तो इसके अंदर वियना सबसे पहले स्थान पर आता है रहने के लिए, वियना पहले स्थान पर है। और हमारा जो दिल्ली है रहने के स्थान के मामले में वो 112वें पायदान पर है। ये पूरी जो खबर है वो इससे रिलेटेड है। दुनिया में रहने योग्य सबसे अच्छे शहरों में भारत समेत दक्षिण एशियाई देशों का प्रदर्शन बेहद निराशाजनक। कुल 140 शहरों की इस सूची में दिल्ली 112वें स्थान पर है। आपको बताते चलें, ये जो सर्वे कराया गया है इसमें 140 शहरों को जो है वो शामिल किया गया है। कितने? 140 शहरों को इसमें शामिल किया गया है और इसमें दिल्ली हमारा 112वें स्थान पर है। पहले स्थान पर वियना है। और इसके अलावा यहाँ पर और अगर बात की जाए, ऑस्ट्रिया का राजधानी वियना भारी उलटफेर करते हुए प्रथम स्थान पर। कोरोना महामारी के कारण वियना का यह स्थान ऑकलैंड ने छीन लिया था। सूची में मुंबई 117वें स्थान पर है। तो दिल्ली 112वें पर और मुंबई 117वें स्थान पर, जो कि शीर्ष भारतीय शहर हैं। और ये जो रिपोर्ट निकाली है वो निकाली है द इकोनॉमिस्ट पत्रिका द्वारा। तो द इकोनॉमिस्ट पत्रिका ने इस रिपोर्ट को जो है वो जारी किया है। तो इस सब को आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो प्रश्न है लगातार आपको देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसी तरह की दूसरी अपडेट्स और करंट अफेयर्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।